हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम आपको बताएंगे कि टैक्सी या जीप में बैठने के पहले कौन सी 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इन 7 बातों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो हम कई प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर, हमें बैठते समय पहले सीट कन्फर्म कर लेना चाहिए कि हमें कहाँ बैठना है, आगे बैठना है कि पीछे बैठना है कि बीच में बैठना है। कुछ टैक्सी वाले या कुछ जीप वाले ऐसे भी होते हैं कि जब कोई भी पैसेंजर नहीं रहता तो हम उनकी गाड़ी में सबसे पहले बैठते हैं और वो क्या करते हैं, पहले आगे बिठाते हैं, बाद में बीच में कर देते हैं और पैसेंजर बढ़ने लगे तो पीछे कर देते हैं और सबसे लास्ट में अगर और पैसेंजर बढ़ने लगे तो बोलते हैं लटक कर चलो। तो दोस्तों, यह आदमी के साथ मजाक होता है और बहुत बुरा बात होता है। और हमें बैठने के बाद 1 से 2 जगह ही एडजस्टमेंट करना चाहिए, या तो उतर जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कुछ लोग ऐसे रहते हैं, उनकी बदतमीज़ी बहुत बुरी रहती है। और वो कई लोग रहते हैं, वो इकट्ठा रहते हैं और उनसे अगर अपन झगड़ा भी करें तो वो झगड़े पे भी आ जाते। तो दोस्तों, हमें यह देख करके चलना चाहिए कि अगर हम बैठ रहे हैं, हमारे को एक से दूसरी जगह, समझो अगर लेडीज़ आई बैठने को कोई या कोई और बुजुर्ग आ गया, तो हमें एक जगह से 2 जगह एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वह बदतमीज़ी पर उतारू हो जाए, आगे बिठाए फिर बीच में बिठाए फिर बोले लटक के चलो, तो यह उसकी गलती होगी। ऐसे टैक्सी में से आप तुरंत उतर जाइए और अपने खुद के साधन से जाइए, नहीं तो फिर दूसरी टैक्सी छोटी करके जाएं और परेशानी से बचें। बात करेंगे नंबर दूसरा का। दोस्तों, किसी भी जीप में या टैक्सी में बैठते समय हमें यह कन्फर्म कर लेना चाहिए कि वो टैक्सी या जीप कहाँ तक जा रही है और हमें कहाँ जाना है। ऐसा खलासी को भी जहाँ हमें उतरना है बता देना चाहिए कि यहाँ पर गाड़ी रोको, नहीं तो वो कभी कभी जहाँ हमें उतरना है उससे आगे गाड़ी लेकर चले जाते हैं और नतीजा क्या होता है, हमें हर वापस आना पड़ता है। तो ये हमें कंफर्म कर लेना चाहिए कहाँ तक गाड़ी जाएगी। और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमें जहाँ जाना होता है जिस स्थान पर, तो वो लोग उस स्थान तक नहीं जाते हैं, बीच में हमें रोक करके किसी अन्य गाड़ी में बिठा देते हैं। हालांकि भाड़ा का अरेंजमेंट कर लेते हैं वो, लेकिन ऐसे गाड़ियों में बैठने से हमारा नुकसान ही होता है, हमें कहीं कहीं पैदल भी चलना पड़ सकता है। तो बात करेंगे नंबर तीसरा का। दोस्तों, उनका भाड़ा जो है उनको पूरा देना चाहिए, उनका किसी भी प्रकार से शोषण नहीं करना चाहिए उसमें, क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, इज्जत से बात करते हैं, इज्जत से अपने गंतव्य स्थान तक ले आकर हमके छोड़ते हैं हम लोगों को। उनका किसी प्रकार का शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी मेहनत करते हैं, मजदूर होते हैं। लेकिन दोस्तों, भाड़ा उनका पूरा देना चाहिए, लेकिन लटक कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी जीप या टैक्सी में अगर हम लटक कर जाएंगे तो इससे नुकसान तो उनको जो होगा ही, उनको जो दंड लगेगा ही, पुलिस के पकड़ने पर या आरटीओ चेकिंग में पकड़े जा सकते हैं। या जो पीछे लटक कर जाते हैं उनको डंडे की सौगात भी खानी पड़ती है। तो जो पीछे लटक कर जाएंगे तो उनको 2 नुकसान होने की बहुत बड़ी संभावना रहती, क्योंकि आरटीओ के डंडे भी खाने पड़ सकते हैं और दूसरा, अगर हाथ छूट गया तो गिरेंगे तो उसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि गाड़ी रहती है 40-50 की स्पीड में और उसके गाड़ी के पीछे भी कोई न कोई गाड़ी आती रहती है, तो गिरने के बाद बचने का कोई भी चांस नहीं रहता। तो आप लटक कर ना जाएं, सबसे बड़ी बात यह है। और बात करेंगे नंबर चौथे की। दोस्तों, बैठते समय हमें अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए। अपना सामान उसको अपने आंखों के सामने अच्छे से बांध कर रखने के लिए कहना चाहिए, और सामान ऐसा जो मुलायम सामान हो, कोमल सामान हो, जो टूटने का डर हो, उसे हाथ में ही लेकर बैठें तो वही अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो गाड़ी का नंबर ज़रूर अपने हाथ में लिख लेना चाहिए। और सामान पैक जब सामान अच्छे से बांध लिया जाए तो उसके बाद जब आप गाड़ी में बैठें तो गाड़ी का नंबर पीछे रहता है, आगे भी रहता है, और गाड़ी का नंबर आप ज़रूर नोट कर लें।
थोड़े समय के लिए अपने हाथ पर। ये इससे आपको सुविधा होगी कि अगर गाड़ी में कोई सामान छूट गया या कुछ, या गाड़ी वाला ही कुछ लेके चला गया तो जांच में परेशानी होगी। इसलिए अगर नंबर रहेगा तो उससे कुछ न कुछ डिटेल मिल जाएगा। दोस्तों 5वां नंबर है कि कभी देर रात अगर शाम हो गई, समय ज़्यादा नहीं है, दिन डूब रहा है, तो हमें यात्रा नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा देर रात यात्रा करने से बहुत कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि और साथ में अक्सर शाम में लेडीज़ का यात्रा करना अच्छा नहीं रहता और दोनों भय बना रहता है, चोरी का भी भय बना रहता है और कई प्रकार के हानियों का डर बना रहता है। तो आप यात्रा कभी भी शुरू करें, कहीं आने जाने का कार्य करें तो सवेरे या दोपहर तक पूरा कर लें। सुबह से लेकर दोपहर तक या 4 बजे से 5 बजे तक, इन समय के अंदर अपना यात्रा पूरा कर लेना चाहिए। नहीं तो दोस्तों डर बना रहता है किसी न किसी प्रकार का, चोरी छीना झपटी का भी डर बना रहता है और ऐसा बहुत लोगों के साथ में हो भी जाता है। तो बात करेंगे दोस्तों 6वां नंबर है, कभी भी अगर गाड़ी हम रिजर्व करके जा रहे हैं, कहीं भी बारात में जा रहे या किसी अन्य जगह पर किसी शुभ काम के लिए या देवी देवता के स्थान पर दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो हम अगर गाड़ी रिजर्व करके जा रहे हैं तो रास्ते में ड्राइवर के पहचान के बहुत से लोग मिलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं इनको बिठा लेंगे, उनको बिठा लेंगे, यहाँ छोड़ना है, वहाँ छोड़ना है। तो अगर लेडीज़ बैठी हुई हो तो आप कतई मत उनको गाड़ी में बैठने दीजिए। यह आपकी सुरक्षा के लिए मैं बता रहा हूँ और ऐसा बहुत जगह में सुनने को मिला है। बदतमीजी पर बहुत से लोग ऐसा उतारू होने को आ जाते हैं, क्योंकि दूसरों की इज्जत का लोगों को सबको ख्याल नहीं रहता, अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रहता है लोगों को। तो अगर रिजर्व करके जा रहे हैं तो किसी को भी गाड़ी में बैठने मत दीजिए। ड्राइवर के किसी भी ड्राइवर के कितना भी नज़दीक वाला हो या उसकी पहचान वाला हो तो किसी को बैठने ना दीजिए, बल्कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसको अपने पास से 100-200 रुपये भाड़ा दे दीजिए, लेकिन उसको गाड़ी में बैठने मत दीजिए। ये आपकी इज्जत का भी सवाल होगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोग रहते हैं और आपकी सुरक्षा के लिए है। तो दोस्तों 7वां नंबर है कि कभी भी हम गाड़ी पे बैठें, चाहे रिजर्व करके जाएं या प्राइवेट गाड़ी में बैठें, छोटा सफ़र करें या बड़ा सफ़र टैक्सी में या जीप में, तो हमें ड्राइवर की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हादसा हो जाता है, दारू पीने के नशे में लोग गाड़ी चलाते हैं और कोई कोई ड्राइवर तो ऐसे पीने में चूर रहते हैं कि वो गाड़ी समझो 30 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है तो रास्ते में 2-2 जगह मारते हैं। मैंने ऐसा देखा हुआ है कि रास्ते में 2-2 जगह उनको ठिकानों का भी मालूम रहता है, वहाँ गाड़ी रोक करके बोलेंगे पेशाब से आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा है तो आप सब रुकिए, ऐसा बोल के जाते हैं और फटाक से मार के आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान आप शुरू में ही कर सकते हैं। आप देखेंगे जब उनसे नज़र से नज़र मिलाएंगे ना, तो उनका चेहरा, उनकी आंखें आपको सब कुछ बता देगी कि ये आदमी कैसा है। क्योंकि जो आदमी नहीं पीता या कम पीता है वो वैसे लोगों का जल्दी पता लगा लेता है कि आगे वाला कैसा होगा, क्योंकि वो चेहरा बता देता है, वो आंखें बता देती हैं कि ये आदमी कैसा है। तो आप उन लोगों से सावधान रहिए, और नहीं तो फिर आपको समय भी ज़्यादा लगेगा और कहाँ ले जा कर के कहाँ गाड़ी ठोकेगा, कहाँ आरटीओ का डंडा खिलाएगा, कहाँ रोक देगा, कुछ भरोसा नहीं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।